चलिए शुरू करते हैं अपने टैली अकाउंट्स वीडियो सीरीज के लेसन 3 को। मैनुअल अकाउंट्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स में क्या अंतर है। दोस्तों यहां मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स को हम टैली कंप्यूटर अकाउंट्स भी कहते हैं, लेकिन केवल टैली ही कंप्यूटर अकाउंट्स नहीं है। टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। टैली की तरह ही और भी कई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टैली ERP 9, टैली प्राइम, क्विक बुक इंडिया, लॉजिक्स, व्यापार, मार्क ERP 9 प्लस, बीजी। पहली बात, अगर आप कोई भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं जैसे टैली, तो आप सभी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो सबसे पुराना और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है वह टैली है, इसलिए यहां हम टैली के बारे में ही सीखेंगे। और कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे मैनुअल वर्क को काफी आसान और फास्ट कर देता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे खेतों में 10 दिन में हल और बैल द्वारा होने वाला काम ट्रैक्टर की मदद से बहुत ही जल्दी या केवल कुछ घंटों में ही कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रैक्टर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बनेगा और बैल और हल एक मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल अकाउंट्स का एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे ऑफिस में मैनुअल होने वाले सभी कामों को बहुत आसानी से एक्यूरेट और फास्ट कर देता है। अगर हमें मैनुअल काउंटिंग करना आता है तो हम कंप्यूटर पर उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर SK और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। टैली काउंटिंग को शुरू करने से पहले हमें मैनुअल काउंटिंग साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको टैली एकदम आसानी से समझ आता जाएगा। इसी प्रकार हम जानेंगे कि मैनुअल काउंट को करते हुए हमें किन स्टेजेस से गुजरकर फाइनल काउंटिंग तक पहुंचना है। मैनुअल काउंट्स में हमें किन किन अकाउंट बुक्स को लिखना पड़ता है और मैनुअल काउंट्स को करने के लिए हमें एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम मैनुअल काउंटिंग की बनाई जाने वाली अकाउंट बुक्स के बारे में समझते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज टू बी डन इन ए प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स। यहाँ प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स से हमारा मतलब एक व्यापारी द्वारा अपने व्यापार की सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की अकाउंट बुक्स और रजिस्टर से है। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंट से यह सब बहुत आसान हो गया। हमें केवल टैली पर वोचर एंट्री करनी पड़ती है, बाकी की सभी बुक्स टैली सॉफ्टवेयर अपने आप तैयार कर देता है। इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि हर व्यापार में बनाई जाती हैं, जर्नल कम कैश बुक एंड लेजर बुक होती है। लेकिन इसके अलावा भी व्यापार में कई तरह की अन्य अकाउंट बुक्स बनाई जाती हैं, जैसे परचेज बुक, परचेज डे बुक, सेल्स बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, डेबिटर्स, बिल पेएबल बुक, क्रेडिटर्स, स्टॉक रजिस्टर। इन बुक्स को अकाउंट्स में लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। द अकाउंटिंग साइकिल। अब हम अकाउंटिंग साइकिल को समझते हैं कि कौन सी अकाउंट बुक्स पहले और फिर उसके बाद किस साइकिल में हम इन्हें लिखते हैं। इस कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस को दो भागों में बांटा जाता है, बुक कीपिंग, फाइनल अकाउंट्स। यह हमारा मैनुअल अकाउंट्स का कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस है। बुक कीपिंग में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस एंड जर्नल्स, कैश बुक, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्लोजिंग। यहां मैं आपको मैनुअल अकाउंट्स में करने वाले प्रोसेस को थोड़ा समझाता हूं। बुक कीपिंग में सबसे पहले वोचर ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसे टैली में वोचर एंट्री कहते हैं। इसे जर्नल बुक या जर्नल एंट्री भी कहते हैं। इसे ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। मैनुअल अकाउंट्स में सेकंड स्टेप कैश बुक प्रिपरेशन होता है। कैश बुक में सभी कैश और नॉन कैश प्राप्तियां, रिसिप्ट्स और भुगतान, पेमेंट्स की एंट्री होती है। कैश बुक हमें बिजनेस में कैश इन हैंड की डेली रिपोर्ट बताती है। कैश बुक की सभी एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर बुक में होती है। कैश बुक में सभी हेड्स
को हम लेजर बुक में अलग अलग पेज पर ओपन करते हैं और कैश बुक डेबिट क्रेडिट पेज से एंट्रीज लेकर लेजर के सेम हेड में डेबिट और क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। हेड का मतलब सभी अलग अलग पर्सन्स लाइक डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स, परचेज, एक्सपेंस जैसे पेट्रोल, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आदि। इन सब को लेजर बुक में अलग अलग कर लिया जाता है और एंड में जब लेजर का टोटल होता है तो हमें क्रेडिट अमाउंट या डेबिट अमाउंट अर्थात क्या लेना है या क्या देना है और किस किस से लेना या देना है इसका पता चल जाता है। लेजर बुक में कैश लेजर ओपन नहीं करते, कैश बैलेंस हमें कैश बुक से ही पता चलता है। लेजर बुक के सभी डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स की एक सेपरेट लिस्ट में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का फायदा यह है कि अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर है तो हमारी सभी अकाउंट्स की बुक्स ठीक हैं, और अगर यह डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपस में मैच नहीं होते तो जर्नल, कैश बुक और लेजर में कहीं पर कोई गलती हुई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल काउंटिंग। फाइनेंशियल काउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस के हेड्स को अलग अलग करके 3 फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को बनाते हैं। यह तीनों स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस के ही अकाउंट्स हेड से बनती है, जिसमें कुछ हेड ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ P&L में और कुछ हेड बैलेंस शीट में पोस्ट होते हैं। हम इन तीनों स्टेटमेंट्स में किन किन हेड्स को लेकर आते हैं और उनको उसी फाइनल स्टेटमेंट में हम क्यों पोस्ट करते हैं, इन सभी को हम बहुत ही आसान तरीके से आगे आने वाले लेसन्स में समझेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ आपको टैली अकाउंट्स के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि आपने टैली में सिर्फ वॉचर एंट्री करनी है, बाकी की सभी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट टैली अपने आप तैयार कर देता है, और वह भी बिना किसी गलती के। हमें सिर्फ वॉचर एंट्री को ध्यान से करना पड़ता है। तो दोस्तों, टैली में वॉचर एंट्री कंप्लीट हो तो सब कुछ रेडी हो जाता है। क्या क्या रेडी होता है? कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो है ना टैली में अकाउंट्स का काम करना बहुत ही आसान और टाइम सेविंग, केवल चुटकियों में। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।